प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड द्वारा कराए जा रही प्री बोर्ड का पेपर फिजिक्स का सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आज इस पेपर में आपके ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी चांस हैं। ठीक, इसलिए प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो देखिए मेरे पास एक पेपर आया है जिसका कोड है 346 BCE। ठीक, ये कोड है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपका जो फिजिक्स के पेपर का जो पूर्णांक होता है वो कितने का होता है आपका 70 मार्क्स का। ठीक, और इसके लिए प्यारे बच्चों जो आपका समय दिया जाता है वो दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, और देखिए इसमें आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक, कुछ देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिए हैं निर्देश कि देखिए पहला दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए दूसरा दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने खंड हैं प्यारे बच्चों, 5 खंड होंगे। ठीक, देखिए खंड आ होगा, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या होगा। ठीक, तो यानी कि आपको जितने भी खंड हैं प्यारे बच्चों आपको सभी प्रश्न करने क्या है अनिवार्य हैं। ठीक, यानी जितने भी खंड में जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जो खंड आ है वो बहुविकल्पी है। ठीक, तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक, यानी कि खंड आ में जितने भी प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों वो सब आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक, तो इसे कई खंड दिया है प्यारे बच्चों। ठीक, तो जब आपको पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में तो आप देखिएगा, तो सबसे पहले आप खंड को अच्छी से पढ़ लीजिएगा कि किस खंड में हमें क्या करना है। ठीक, उसके बाद देखिए चलते ही खंड आ पे जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, देखिए बच्चों जो आपका खंड आ दिया है उसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया है वो दिया है कि दो समान आवेशों के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर ठीक उनके बीच F1 बल, देखिए F1 बल लगता है, और जब इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। ठीक, तो करें कि F1 अपान F2 का मान क्या होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिया है। देखिए पहला है k² और दूसरा ऑप्शन है कि 1 अपान k²। ठीक, और तीसरा है k, और जो चौथा दिया प्यारे बच्चों 1 अपान k। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 1 अपान k। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर दिया है कि एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। ठीक, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन दिया है कि 16 गुना, दूसरा ऑप्शन दिया है 8 गुना और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 गुना और चौथा है अपरिवर्तित। ठीक, तो देखिए एक तार को खींचकर जब प्रारंभिक त्रिज्या पर आधा कर दिया जाता है तो उसकी जो प्रतिरोधकता का जो प्रारंभिक का कितना गुना होगा, तो कितना गुना होगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि आपका जो चौथा ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर है कि यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो। ठीक, तो देखिए X1 पहला ऑप्शन दिया है X1 ग्रेटर देन X2। ठीक, तो इसमें देखिए जो आप उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है कि X1 बराबर X2। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है X1 ठीक स्मॉलर देन X2। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा X1 ग्रेटर देन X2 से। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है इसमें कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार, देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। ठीक, तो यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो प्यारे बच्चों कैसे होता है। ठीक, तो ऑप्शन में दिया है वृत्ताकार होता है, दूसरा है देखिए परवलयाकार, तीसरा है दीर्घ वृत्ताकार होता है और चौथा
सर्पिलाकार होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका ये चौथा सही हो जाएगा, सर्पिलाकार होता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न दिया है वो दिया है कि देखिए वो दिया है कि √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है। ठीक, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 30 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा है 60 अंश और चौथा है 90 अंश। ठीक, तो इसमें कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, देखिए 6 नंबर दिया है कि आपका एन टाइप बाय अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है ऋणात्मक आवेशित, दूसरा है धनात्मक आवेशित होता है, तीसरा विद्युत उदासीन और जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए बच्चों जो एन टाइप बाय अर्धचालक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है विद्युत उदासीन। ठीक, तो यानी कि आपका तीसरा ठीक ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए जो आपका खंड बा आता है प्यारे बच्चों। ठीक, और खंड बा में ठीक आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछता है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है कि आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी देखिए परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबंध हो। ठीक, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए इसका आपको आंसर लिखना है कि देखिए आंसर में आपको लिखना है कि देखिए जो I1 है इसमें प्यारे बच्चों कितना दिया है, I दिया है। ठीक, तो I उसके बाद तथा I2 जो है प्यारे बच्चों कितना दिया है, 4i। ठीक, तो देखिए असंबंध तरंगों के लिए जो परिणामी गामी तीव्रता है तो क्या होता है, I1 प्लस I2 होता है। ठीक, तो I1 कितना दिया है, I दिया है और प्लस I2 कितना है प्यारे बच्चों, 4i लिखा है। ठीक, तो जब इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। देखिए अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों, देखिए आपको लिखना है कि अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन, देखिए अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके संयोजन बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। ठीक, देखिए अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक ऊर्जा प्राप्त करके संयोजन बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं। ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसके स्थान पर कोटर होल बन जाते हैं। ठीक, और इसीलिए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों पाए जाते हैं। ठीक, तो यही रीज़न है ठीक कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर यानी कि दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का आपको ये उत्तर क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि यदि P तथा लैम्डा क्रमशः ठीक कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हों तो कण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम लिखना है और तथा रूप क्या कीजिए, लिखिए। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो आपको उत्तर लिखना है कि आपको लिख रहा है कि देखिए इस व्यंजक का जो नाम है क्या है, डी ब्रोगली समीकरण है। ठीक, तो व्यंजक का नाम पूछा था तो फिर बच्चों आपको ये लिखना था कि डी ब्रोगली समीकरण है। ठीक, और उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि तथा व्यंजक, ठीक व्यंजक का नाम लिखिए तथा रूप लिखिए। तो देखिए तो इसमें लैम्डा बराबर क्या करना है, H/P लिखना है। ठीक, H/P। ठीक, जहाँ जो H है प्यारे बच्चों वो क्या है, प्लैंक नियतांक है। ठीक, और जो P है वो क्या है, संवेग है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है इसमें पूछा है कि रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ठीक, यानी कि देखिए रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी जो आवृत्ति है तथा तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, देखिए कि देखिए आंसर में आपको लिखना है कि सूक्ष्म तरंगों की
आवृत्ति अधिक होती है। ठीक, यानी जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, वो अधिक होती है। ठीक, और देखिए रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनका आवृत्ति अधिक होता है। ठीक, और जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका, देखिए रेडियो तरंगे होती हैं उनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आपका प्रश्न दिया है, देखिए अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है कि प्यारे बच्चों की एक समान, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, ठीक, यानी बल आघूर्ण टाउ दिया है, का व्यंजक क्या होता है। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों की, यहाँ पे देखिए जो टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। ठीक, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो जहाँ एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, एम क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण होगा, और जो बी है प्यारे बच्चों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, और ये थीटा जो है वो क्या होता है, आपका कोण होता है। ठीक, तो आपको ये लिखना है कि टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक, जहाँ एम चुंबकीय आघूर्ण है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और जो थीटा है वो क्या है, कोण है। ठीक, तो देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, ठीक, लेंस का नियम क्या है। देखिए लेंस का नियम क्या है तथा वह किस प्रकार भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि, देखिए आंसर आपको लिखना है कि लेंस का नियम कहता है, देखिए लेंस का नियम कहता है कि किसी प्रेरित धारा की दिशा, किसी प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह कारण का विरोध करती है। ठीक, तो जिससे वह उत्पन्न होती है। ठीक, तो यह ऊर्जा, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, लेंस का नियम होता है। और आपसे पूछ रहा है कि देखिए भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, तो यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है आपका खंड सा। ठीक, तो देखिए जो खंड सा है प्यारे बच्चों, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, ठीक, ये प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल है। ठीक, तो आप इसको प्यारे बच्चों देख लीजिए। ठीक, और आप स्वयं से हल कीजिएगा, और प्यारे बच्चों नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, उसके बाद देखिए जो दूसरा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक, एम, देखिए AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक एम, देखिए AMU बराबर 931, ठीक, ये दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उसके बाद देखिए आपको इसमें क्या करना है कि प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आपको लिखना है, ठीक, वो लिखना है कि, देखिए आपसे पूछ रहा है इसमें कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो आपको इसका जो आंसर लिखना है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का वह द्रव्यमान है, ठीक, जो कार्बन 12 के देखिए एक निष्क्रिय परमाणु की आधार अवस्था में उपलब्ध एक परमाणु का द्रव्यमान का ठीक कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/12 भाग होता है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों क्या है, आपका परमाणु द्रव्यमान की इकाई की परिभाषा है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें सिद्ध करना है एक MU बराबर 931 MeV। ठीक, तो इसको प्यारे बच्चों आप सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक, और देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप सीरीज में ठीक जाइएगा, उसके बाद देखिएगा जो आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको उनका सल्यूशन उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो आप इसको सिद्ध कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है आपका कि देखिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्य फलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन आपतित होते हैं, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले लिखना है कार्यफलन। ठीक, तो जो कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन होगा, W बराबर दिया है प्यारे बच्चों, कितना दिया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उसके बाद देखिए आगे जो प्रोटॉन
ऊर्जा दिया है वो आपका कितना दिया है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो इसका जो सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस डब्ल्यू। ठीक, तो देखिए आपका ई कितना दिया है प्यारे बच्चों, ई आपका है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है माइनस, ठीक, और डब्ल्यू कितना दिया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे 1 क्या करना है, 5 लिखना है। तो प्यारे बच्चों जब आप इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें दो चीज़ दिया था, आपको क्या करना था, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना था जिसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक, और दूसरा क्या करना था प्यारे बच्चों, वेग ज्ञात करना था। तो वेग के लिए, ठीक, तो देखिए v बराबर √2 काइनेटिक एनर्जी अपान क्या हो जाएगा, m। ठीक, तो इस पर आप प्यारे बच्चों रख दीजिएगा, आपका ये जो वेग है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि देखिए दिखाइए कि L/R तथा CR के मात्रक समय होते हैं तो जहाँ संकेतों के समान अर्थ हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए जब आप L/R को हल करेंगे तो ये क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक, और उसके बाद CR के मात्रक समय होते हैं तो इसको भी हल कीजिएगा तो क्या आएगा, बराबर सेकंड। तो दोनों टाइम कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो इसको भी प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आपका खंड आ जाता है खंड दा। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया है कि देखिए पहला जो प्रश्न दिया है कि x दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक, में विद्युत क्षेत्र समीकरण, ठीक, ई वाई बराबर 2 × 10⁻⁷ काश, ठीक, देखिए 1.5 × 10⁻³ x प्लस, ठीक, 3.010⁻11t लिखा है। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित होता है तो माध्यम में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है, ठीक, इसमें दिया है, और तरंग के वेग तथा दिशा का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं व्यंजक। ठीक, यानी कि आपको तीनों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक, तो इसके लिए जो प्यारे बच्चों आपका अंक निर्धारित है वो आपका 3 अंक है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा है कि समान वोल्टता के स्रोत से दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 हैं तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसमें शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए भी आपको 3 अंक दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए इसमें मैं जितना प्रश्न आपको प्यारे बच्चों बता रहा हूँ आप उन सभी को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि आप सीरीज होगी, आप घर पे बैठ करके आप इन सभी पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आप अच्छे से हल कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। ठीक, और ये प्यारे बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को परिभाषित कर आरेख की सहायता से स्पष्ट करना है, यानी कि आरेख की सहायता से आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो जैसे पहला दिया है कि चलन बैंड, दूसरा है संयोजन बैंड और तीसरा है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, तो इनको क्या करना है कि आरेख की सहायता से स्पष्ट करना है। ठीक, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो अगला है देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है। ठीक, और प्यारे बच्चों ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक, ये देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है, क्या होता है, इसका परिपथ खींचिए तथा निम्नलिखित का उल्लेख भी कीजिए। तो देखिए पहला संतुलन की अवस्था, दूसरा है अनुपात भुजाएं और तीसरा है संयुग्मी भुजाएं। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका जो प्रश्न है, ठीक, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाता हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अथवा में करके दिया है कि देखिए अथवा में दिया है कि विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल E विभवांतर V
तथा आंतरिक प्रतिरोध R को परिभाषित कर उनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न को भी आप प्यारे बच्चों अच्छे से देख लीजिए। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए 5वां नंबर आपका दिया है कि इसमें जो का है तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं। ठीक, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना। ठीक, देखिए पहला इसमें दिया है कि अनुदैर्ध्य तरंगों से संभव नहीं होती है, परंतु ठीक आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है कारण। ठीक, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो देखिए जो दूसरा है आपका अनुप्रास्थ तरंगों में संभव होती है। ठीक, तो यानी कि आपको क्या करना है, इनका कारण स्पष्ट करना है। तो पहला तो दिया था कि अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं होती है, परंतु और दूसरा है कि देखिए अनुप्रास्थ तरंगों में संभव होती है। ठीक, तो ये उसके बाद देखिए इसमें खा नंबर दिया कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दिशा में देखिए निम्नलिखित होता है। तो पहला है आकर्षण बल और दूसरा है क्या, प्रतिकर्षण बल। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर आपका जो प्रश्न दिया है कि दृष्टकारी युक्ति क्या होती है। ठीक, और दिए गए परिपथ में यदि डायोड डी के अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 5 एम्पियर हो तो ठीक निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये परिपथ दिया है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसमें पहला है कि प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर और दूसरा है प्रतिरोध R का मान। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है कि घ नंबर कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखे। ठीक, और उसके बाद इसमें ठीक अगला जो प्रश्न दिया है ये दिया है प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और प्यारे बच्चों आप ये जो भी प्रश्न दिए हैं ठीक आप उनको घर पर अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका ठीक खंड आता है खंड या। ठीक, देखिए जो अगला खंड है आपका या दिया है। ठीक, और इसमें देखिए जो पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करना है। ठीक, यानी कि एक उदाहरण की सहायता से क्या करना है, आपको सबको क्या करना है, नहीं एक दिया है ना प्यारे बच्चों की, एक उदाहरण की सहायता से क्या करना है, स्पष्ट करना है। यानी कि जितने दिए सबको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो पहला है कि समस्थानिक नाविकों को, ठीक, और दूसरा है समभारित नाविकों, और तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक नाविकों, और चौथा है नाभिक का आकार, और जो पांचवा है द्रव्यमान छति। ठीक, तो आपको या तो ये करना है प्यारे बच्चों, अथवा में दिया है कि बोहर क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि एनवी कक्षा में परिक्रमण करती हुई किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की दी बोगली तरंगदैर्ध्य लेम्डा की पूर्ण गुणज होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित के मान को लिखिए। ठीक, तो पहला है स्थितिक ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा और कोणीय ऊर्जा, इनके मान को क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो देख लीजिए। ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। देखिए अगला जो 7वां प्रश्न आपका दिया है कि एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित को आवेशित किया जाता है, तो धारित की बैटरी में वियोजित करके के परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित की प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। तो धारित से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना है। ठीक, तो देखिए पहला धारिता है, दूसरा आवेश है, तीसरा विभवांतर है, और चौथा आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा है, और जो पांचवा है विद्युत क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद देखिए अथवा में आपका दिया है कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। ठीक, यदि विद्युत स्रोत के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित समविभव के संगत स्रोत के नाम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का r दूरी के सापेक्ष परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इसमें पहला दिया है कि गोली
दूसरा है बेलनाकार और तीसरा है समतल। ठीक, और इसके लिए जो प्यारे बच्चों अंक निर्धारित हैं वो कितना है, 5 अंक। ठीक, तो ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका 8वां नंबर प्रश्न। ठीक, तो देखिए 8वां नंबर जो आपको प्रश्न दिया है वो दिया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की v बराबर है, देखिए यहाँ 2828 साइन। ठीक, और कोष्ठक में है 100 पाई टी वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध ठीक 2000 ओम है। ठीक, तो आपको क्या करना है, परिपथ दिया है प्यारे बच्चों, आपको इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहला है कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूल, और दूसरा है परिपथ का प्रेरण परिघात तथा निर्धारित प्रतिघात, और तीसरा है कि परिपथ की प्रतिबाधा, और जो चौथा है परिपथ में धारा। ठीक, तो ये उसके बाद देखिए अथवा में इसमें दिया है प्यारे बच्चों, देखिए अथवा में दिया है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला दिया है कि स्वप्रेरण तथा परिकत्व में, ठीक, इन दोनों में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, और दूसरा दिया है कि अन्योन प्रेरण तथा अन्योन देखिए प्रेरकत्व में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तथा सिद्ध कीजिए कि टेस्ला अपान एम्पियर बराबर हेनरी अपान मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला है आपका 9वां प्रश्न। ठीक, और देखिए यही आपका अंतिम प्रश्न भी होता है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया है कि हाइगेंस के देखिए तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, करके स्पष्ट कीजिए और अपवर्तन की घटना में आपतित तरंगार्ग तथा अपवर्तित तरंग देखिए गार्ग का स्पष्ट आरेख खींचिए जब प्रकाश किरणें निम्नलिखित माध्यम से क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक, तो ये भी प्यारे बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, और आप इस प्रश्न को प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें आप जो पहला दिया है तो वायु से कांच और दूसरा है जल से वायु। ठीक, या अथवा करके आपको लिखना है कि एक वस्तु की काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच मुख्य अंतर को समझाना है। ठीक, और निम्नलिखित युक्तियों के सामने उनकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस दर्पण के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है ठीक उत्तल लेंस और चौथा है अवतल लेंस। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए ज्ञात करना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे ऐसे हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। ठीक, तो आप इन सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, और आप घर पर सीरीज के माध्यम से या आपके पास जो भी नोट्स उपलब्ध हों, ठीक, उनसे आप इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।